गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में एक्सरसाइज 2.2 से ले रहे हैं। 13 में क्या कह रहा है देखिए, अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाइंग इट बाय 5/2। कोई एक नंबर है रेशनल नंबर जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/2 से एंड ऐड कर रहे हैं, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर रहे हैं उसको, तो 2/3 उसमें ऐड करते हैं टू द प्रोडक्ट, यू गेट -7/12। व्हाट इज द नंबर? तो देखिए फिर से समझते हैं। तो जो नंबर क्या है, तो उस नंबर को हमने x मान लिया। ये कोई x एक नंबर है बच्चों, और उसने क्या कहा है, इस नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई इट बाय 5/2। तो इस x को 5/2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी x 5/2 x हो जाएगा ये, ठीक है। और फिर आगे क्या कहा है, एड 2/3। इसके जो प्रोडक्ट करा हमने, ये आया आपका 5/2 x, इसमें आप 2/3 ऐड कर दो, है ना। तो यू गेट का मतलब हुआ आपको बराबर इस पूरे का वैल्यू जो है वो हो गया -7/12। तो उसने फिर से समझ लीजिए, कोई एक नंबर है, उसमें उसने कहा पहले 5/2 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट मिला है इसका, उसमें 2/3 ऐड करो। ऐड करने पर जो पूरी संख्या वो क्या हो जाती है, -7/12। अब ये एक प्रकार का लीनियर इक्वेशन बन गया बच्चों। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस x को वेरिएबल का वैल्यू निकालना। लीनियर इक्वेशन मीन्स जो भी वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना। तो पहले 2/3 हटाना पड़ेगा, फिर 5/2 हटाना पड़ेगा। तो 2/3 प्लस का है तो -2/3 दोनों तरफ कर देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज क्या करेंगे, 5/2 x प्लस 2/3, और यहाँ पर क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -2/3 दोनों तरफ। इधर है -7/12, तो इधर भी -2/3 है ना। मैंने आपको बता रखा है ये एक प्रकार का क्या है, बैलेंस है इक्वेशन। हमेशा इक्वल साइन के दोनों तरफ दो एल्जेब्रिक या न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन रहते हैं जिससे इक्वेशन बनती है। तो एक तरह का तराजू है, तराजू में जो ऑपरेशन इस तरफ करेंगे वही, जो सामान यहाँ से हटाएंगे तो इधर से भी हटाना है आपको। तो हमने -2/3 दोनों तरफ से हटा रहे हैं, तो LHS में भी -2/3 करना, RHS में भी करना, ठीक है। तो बच्चों हमने यहाँ पर लिख दिया सब्ट्रैक्टिंग 2/3 बोथ साइड्स, और सब्ट्रैक्ट करने पर ये 2/3 से 2/3 हट जाएगा। तो यहाँ बचा आपका 5/2 x इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 12 और 3 का एलसीएम लेते हैं, 3 के टेबल में 12 आता है, तो एलसीएम आपका 12 ही आ जाएगा। इस 12 से इस 12 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स गया ये, यानी डिवाइड हो रहा है, तो ये 1 यहाँ लिख देंगे, 7 × 1। और ये जो माइनस है तो माइनस लगाइए, 3 का 12 से डिवाइड करो तो 3 को 12 में, तो 3 4 जा 12, तो 4 का मल्टीप्लाई इस 2 में कर दीजिए आप, ठीक। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया बच्चों, 5/2 x इज इक्वल टू, इसको यहाँ एक स्टेप यहीं पे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, -7 बच्चों, और -8/12। और आगे ये भी देखिए, अब जब माइनस माइनस आप करते हैं ना, तो क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, प्लस हो गया। ये प्लस नहीं हो रहा है, इनकी संख्या बढ़ गई। इसको ऐसे याद रखें कि 7 जो है, इसको संतरे मान लेते हैं, ये 7 संतरे खराब है, और ये 8 संतरे और ख़राब आ गए। तो 7 और 8 15 हो गए, तो 15 संतरे अच्छे नहीं हुए, ख़राब ही है। तो ख़राब का मतलब -15/12। तो आप इसको, बहुत सारे बच्चे क्या माइनस माइनस प्लस होता है तो +15/12 लिख देते हैं। तो इसलिए इसको याद रखने की ट्रिक्स क्या है, आप आम मान लीजिए, टमाटर मान लीजिए, कुछ भी, आपके पास 7 आम पहले से ख़राब है और 8 आम और ख़राब आ गए, तो 7 और 8 कितने, 15 आम खराब है, अच्छे नहीं हैं, तो ये खराब ही है। तो यहाँ पर आया आपका आंसर अभी RHS में -15/12।
अब यहाँ से इस x का वैल्यू निकालना है तो इस 5/2 को हटाना है। तो 5/2 क्या करेंगे, दोनों तरफ 5/2 से हम डिवाइड कर देंगे बच्चों, ठीक है। और इसका एक और दूसरा मेथड भी है बच्चों, जो आगे जाके आप पढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं जिसे। तो क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, या तो इस 2 को इधर भेजिए या फिर इसको, या दोनों को, यानी डिनोमिनेटर उधर साइड में RHS में ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, इसका डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में हो जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये ज़्यादा इजी है, तो आप इसको ऐसा लिखिए, ये 2 कहाँ जाएगा, इस तरफ ऊपर जाएगा, तो ये 12 सॉरी, तो 12 इंटू 5x हो जाएगा, और ये 2 इधर जाएगा, यानी -15 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से 12 5 जा 60x हो गया, और यह -30 हो गया बच्चों, है ना। तो ये थोड़ा आसान रहेगा। अब यहाँ से 60 हटाना है, तो 60 का दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ से 60 से डिवाइड करते हैं। अब तो बच्चों डिवाइड करा तो ये 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, इस 30 से 60 यानी 0 से 0 3 2 जा, यानी यहाँ से इसको कैंसिल किया तो यहाँ तो 1/2 मिला, और ये तो आपको क्या मिल गया, x इज इक्वल टू ये -1/2। तो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, -1/2, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया बच्चों। तो लास्ट में एक लाइन और आप लिख देंगे, हैंस द रैशनल नंबर इज -1/2। एक बार और समझिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, एक नंबर एक से इसको अगर आप 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें 2/3 ऐड कर देते हैं, तो आपको पूरे नंबर का वैल्यू -7/12 मिल जाता है। तो यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन हो गई। तो लीनियर इक्वेशन में सबसे पहले 2/3 हटाएंगे, तो 2/3 दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो 2/3 सब्ट्रैक्ट करने पर हमको यहाँ पर ये मिल गया क्या, 5/2x इजकल टू -15/12। तो अब इसमें क्या है, जब भी रेशो इस प्रकार का मिल जाए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सिंगल टर्म दोनों तरफ हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये 12 को इधर भेजेंगे ऊपर, और इस 2 को इधर ऊपर भेजेंगे, तो यहाँ से हो गया 12 इंटू 5x, और ये 2 इंटू -15। तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो यहाँ से अब 60 हटाना है, तो दोनों तरफ 60 से डिवाइड कर दिया बच्चों, तो x इजकल टू -1/2, और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू बच्चों। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। अब एक्सरसाइज हमारी 2.2 चल रही है। क्या कहा है देखिए, लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक। मीन्स जो आपने बैंक कभी गए हो तो आपने देखा होगा, जो आपको कैश पेमेंट करते हैं, जैसे हम पैसा जमा करते हैं या जहाँ से लेते हैं ना, उसको कैशियर कहते हैं, जो कैश का काम करते हैं, तो जो पैसे का लेन देन करते हैं मीन्स। तो एक कैशियर है, सी हैज़ करेंसी नोट ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, 50 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, यानी डिनोमिनेशंस का मतलब वो अलग अलग प्रकार के ग्रुप मीन्स यहाँ पर 100 नोट का एक ग्रुप हो गया, फिर 50 रुपीज़ के संख्या, यानी अलग अलग नोटों की संख्या समझ लीजिए आप। तो 50 रुपीज़ की संख्या अलग हो गई, 10 रुपीज़ के संख्या के नोटों की संख्या अलग है ना। तो उसके पास 100 के नोट्स है, 50 के और 10 रुपीज़ के, है ना। तो द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स 2:3:5, यानी 100 रुपीज़ के जो नोट है उनका रेशो है 2, 15 का है 3 और 10 का है 5, यानी 10 रुपीज़ के नोट सबसे ज़्यादा है बच्चों, ठीक है। फिर 50 रुपये के उससे कम, और 100 के सबसे कम। तो जब भी रेशो दिया हो और एक्चुअल संख्या निकालना हो तो इसके कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 100 रुपीज़ के नोट क्या हो जाएंगे 2x, तो हम क्या मान लेंगे, लेट नंबर ऑफ नोट्स, तो 100 रुपीज़ के हो गए 2x बच्चों, 50 रुपीज़ के नोट हो जाएंगे 3x,
और 10 रुपीज़ के नोट हो जाएंगे 5x। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ नोट्स हो गए। तो हमको इन नोटों की संख्या निकालना है। तो आगे क्या कहा देखिए, द टोटल कैश विथ लक्ष्मी इज ₹4 लाख, यानी 4 लाख रुपए हैं टोटल। ये सब मिला के 4 लाख रुपए हैं। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी है, यानी यहाँ अलग अलग नोटों की संख्या जो है वो कितनी है, यानी 100 रुपये के नोट कितने हैं, 50 के कितने हैं और 10 के कितने हैं। तो 100 के तो हमको x निकाल लेंगे तो ये सारे नोटों की संख्या आ जाएगी। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए, सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखिए 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है 2x, तो जितनी संख्या उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 इंटू क्या हो जाएगा 2x, प्लस 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है 3x, तो 50 रुपीज़ इंटू 3x, प्लस 10 रुपीज़ की संख्या कितनी है 5x, तो 10 इंटू 5x, यानी ये नोटों की संख्या है। तो 100 के इतने नोट है, 50 के इतने और 10 के इतने, तो ये सब मिला के कितने हुए 4 लाख हुए ना। तो यहाँ ये सारे नोट मिलाकर कितने हो जाएंगे बच्चों 4 लाख रुपए, यानी लाख को डिनोट करता है तो कितनी जीरो लगेगी बच्चों 5 जीरो लगेगी। तो यहाँ से हमको एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी। कैसे, इस 2x का 100 में मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 200x, और इस 50 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 150x, प्लस ये हो जाएगा 50x इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों यहाँ से 4 लाख। ठीक है बच्चों, फिर इन तीनों को ऐड कर दिया तो ये 50 150 में ऐड किया तो 200 200 और 200 400, तो ये 400x इजकल टू कितना आ गया ये 4 लाख। तो यहाँ सिंपल है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हल कर सकते हैं या डिवाइड बाय 400 बोथ द साइड्स। तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया 400x बाय, क्या करेंगे 400 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो 400x बाय 400 इज इक्वल टू 4 लाख, यानी जो भी ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हो वही ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा किसी भी इक्वेशन में। तो अब यहाँ पर हम नोट कर देते हैं कि 400 डिवाइडिंग बाय 400। तो बच्चों हमको ये 400 से 400 कैंसिल हो गया यहाँ, और यहाँ ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, और 4 से इसको 4 को कैंसिल करेंगे तो 1000 मिल जाएगा। तो x इजकल टू आपको क्या मिल गया 1000, यानी ये संख्या ही x का मान कितना आया 1000। तो अब यहाँ से नोटों की संख्या लिख देते हैं हम। तो प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर नोट कर लिया कि नंबर ऑफ 100 रुपीज़ के नोट हमने कितने माने थे वहाँ पर 2x रेशो दिया ना 235, तो ये 2x 100 रुपीज़ के है, 50 रुपीज़ के 3x है और 10 रुपीज़ के 5x है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x का वैल्यू 1000 आया, तो 2 इंटू 1000 यानी 2000 नोट जो है वो 100 रुपीज़ के हैं, और यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 1000, मतलब 3000 जो नोट हैं वो 50 रुपीज़ के हैं, और 10 रुपीज़ के नोट सबसे ज़्यादा है बच्चों। तो 10 रुपीज़ के नोट कितने हो जाएंगे 5000 नोट जो है वो 10 रुपीज़ के हैं, और इन सब का जो अमाउंट हुआ, यानी इस 2000 के नोट में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3000 में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 5000 में 10 का मल्टीप्लाई करके अगर जोड़ देंगे तो कितने लाख रुपीज़ आ जाएंगे 4 लाख रुपीज़ टोटल बन जाएंगे, और यही आपके रिक्वायर्ड आंसर है। तो एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में कहा है कि लक्ष्मी एक कैशियर है जिसके पास 100, 50 और 10 रुपीज़ के नोट है, और जो कि रेशो है उनका 2:3:5। तो नोटों की संख्या निकालना है। तो हमने जब भी रेशो दिया है तो उसको कांस्टेंट में बदलकर उसकी संख्या क्या मान ली, 100 रुपीज़ के नोट को 2x मान लिया, 50 के 3x, और ये 5x 10 रुपीज़ के हो गए जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। तो ये संख्या है, तो संख्या में जो रुपये नोट है उसका मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 100 इंटू 2x, 50 इंटू 3x और 10 इंटू 5x, तो ये सब नोटों की संख्या का गुणा करेंगे तो टोटल 4 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे। तो यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन बन गई जिसका वैल्यू x का वैल्यू निकाला तो कितना आया 1000। तो यहाँ से फिर वापस हमने नोटों की संख्या निकाल ली और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू बच्चों।